दोस्तों मैं आपको एक सच बताता हूं कि अगर आपको ये 25 लिनक्स की कमांड नहीं आती तो डेवऑप्स, एसआरई, क्लाउड ये सारी जॉब्स आपको नहीं मिलने वाली। और अगर आती है तो मैं गारंटी देता हूं कि किसी भी इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस बाकियों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा होगा। 90% फ्रेशर्स लिनक्स तो पढ़ लेते हैं पर कौन सी कमांड कैसे यूज करनी है ये उनको पता ही नहीं होता और गलती कर बैठते हैं और इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे 25 ऐसी लिनक्स कमांड्स जो एक डेवऑप्स इंजीनियर को पता ही होनी चाहिए। लेट्स फिक्स योर लिनक्स फॉरएवर। दोस्तों लिनक्स बैकबोन है डेवऑप्स का। डॉकर, क्यूबरनेटिस, नेटवर्किंग, किसी भी चीज को ले लो उसके पीछे जो प्रोसेसेस चल रही है वो सारी लिनक्स की प्रोसेसेस ही होती है। 90% से ज्यादा एप्लीकेशंस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चल रहे हैं। हाँ, जितना 10% विंडोज का बचा है वो आप इग्नोर कर सकते हो, बट हाँ मेजॉरिटी आपको लिनक्स ही पढ़ना होता है और वही इंटरव्यू में भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। लिनक्स के बिना डेवऑप्स में कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, इसीलिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के बीच में और एंड में मैंने 2 स्पेशल गिफ्ट रखे हुए हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और उस गिफ्ट को यूज कर सकते हो। तो चलिए शुरू कर देते हैं। मैंने आपके लिए लाए हैं 25 लिनक्स कमांड जो हर एक डेवऑप्स इंजीनियर को पता होने चाहिए, रिलेटेड टू नेविगेशन, फाइल सर्चिंग, परमिशन, मॉनिटरिंग, नेटवर्किंग, प्रोसेसेस। और ये सब हम लोग लाइव देखेंगे एक AWS अकाउंट पे। अब AWS अकाउंट पे या तो आप EC2 चला के एक इंस्टेंस बना के उस पे लिनक्स कर सकते हो या फिर एक ऑनलाइन लिनक्स प्लेग्राउंड भी बढ़िया सीख सकते हो और वहां पे एक उबंटू का लिनक्स प्लेग्राउंड में आप अपनी कमांड्स प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री में चलती है। अगर आपके पास AWS अकाउंट है तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसका नाम है क्लाउड शेल। तो उसको बस क्लिक कर दो और आपका क्लाउड शेल ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये क्लाउड शेल ओपन हुआ वहां पे आप अपनी लिनक्स कमांड प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए पहली कमांड से स्टार्ट कर देते हैं। पहली कमांड है नेविगेशन एंड बेसिक्स की प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड रहती है। लेट्स से आप किसी पाइपलाइन के अंदर हो, आप किसी जेंकिंस गिटहब एक्शंस के अंदर हो, किसी भी सर्वर के अंदर हो, आपको ढूंढना है कि यार ये पर्टिकुलर फाइल कहाँ पे है या फिर उस पर्टिकुलर जगह पे आपकी रूट डायरेक्टरी क्या है, आप कौन सी डायरेक्टरी में हो। तो डायरेक्टली PWD लिख के आप अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ढूंढ सकते हो और यहां से चीजें स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको ये आता है तो आप LS भी कर सकते हो। इससे क्या होता है, लिस्ट हो जाती है फाइल। बट LS आपको हर चीज नहीं बताता। आप LS-A करोगे तो आपको दिखाई देंगे कुछ हिडन चीजें, और अगर आप करोगे LS-AL तो आपको उन हिडन चीजों की सारी डिटेल्स भी आएंगी कि वो कौन से प्राइमरी यूजर का है, कौन से ग्रुप का है, वो डेट कब बनी है, वो फाइल क्या परमिशंस है, हर चीज आपको उस चीज से मिल जाती है। तो यहाँ पे PWD LS-AL बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेट्स से आपने कोई फोल्डर बनाना है, कोई फाइल बनानी है, तो फटाक से यू कैन डू समथिंग लाइक mkdir DevOps और इससे आपने एक फोल्डर बना दिया। अब सबसे दिक्कत क्या होती है, आपको इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना है। तो लेट्स से अगर आप करते हो mkdir DevOps/demo, अगर ऐसा कुछ आप कर देते हो तो आपको आ जाता है ये CD। अगर आप LS करोगे DevOps आया, CD DevOps के अंदर अगर आपको जाना है तो ये डेमो। अब लेट्स से मैं फिर से जाता हूं और मैंने ये कमांड वापस चलाई mkdir DevOps/demo, तो मुझको क्या आता है, एरर, कांट क्रिएट अ डायरेक्टरी, क्योंकि वो डायरेक्टरी पहले से ही प्रेजेंट है। तो इसलिए mkdir के साथ आपको mkdir-p ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या हो जाता है, जब भी आप कोई डायरेक्टरी बना रहे हो अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो एरर नहीं देगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो वो बना देगा। तो अगर आप CD DevOps के अंदर जाओगे, डेमो के अंदर जाओगे,
तो आपको demo2 नाम का फोल्डर बना होगा। सो जनरली DevOps इंजीनियर्स mkdir की जगह mkdir-p या फिर path यूज कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेट्स से आपको फाइल्स बनानी है, ये एवरीथिंग इन लिनक्स इज आइदर अ फाइल और अ डायरेक्टरी। लेट्स से आपको फाइल्स बनानी है तो आप क्या कर सकते हो, डेवॉप्स के अंदर लेट्स से मुझको एक फाइल बनाए तो मैं कर दूंगा touch hello.txt। touch hello.txt, तो touch से क्या हो जाता है, touch से बेसिकली यू कैन क्रिएट अ फाइल। अब उस फाइल को के अंदर आपको कुछ लिखना है, रीड राइट ऑपरेशंस करने हैं, तो vim hello.txt से vim से आप एक फाइल एडिटर ओपन कर लेते हो और इसमें आप लिख सकते हो दिस इज ओल्ड लाइन, दिस इज न्यू लाइन, जो भी आपको लिखना है वो आप बढ़िया लिख सकते हो। और एस्केप :WQ राइट एंड क्विट से उस चीज को क्विट भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका फाइल का रीडिंग एंड राइटिंग। अब मुझे उस फाइल के कंटेंट्स को दिखाना है तो मैं cat hello.txt से उसके अंदर के कंटेंट को सारा दिखा भी सकता हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो आप CI/CD पाइपलाइन शेल स्क्रिप्ट के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, जो बताएगा कि क्या आप करेक्ट जगह पे हो। ls-al जितने भी परमिशंस है, ओनरशिप है, हिडन फाइल्स, वो सब दिखाएगा। चेंज डायरेक्टरी, लेट्स से मुझको किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, डेमो के अंदर जाना है, तो मैं cd करके डेमो के अंदर जा सकता हूँ। लेट्स से मुझको एक डायरेक्टरी पीछे आना है तो cd डॉट करके मैं पीछे भी आ सकता हूँ और मैं pwd से अपने पूरा पाथ भी देख सकता हूँ। तो नेविगेशन के लिए और बेसिक्स के लिए ये कमांड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक रेड कमांड है rm-rf। तो जनरली rm-rf हम लोग नहीं करते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ फ्लैग्स है, फ्लैग्स जैसे कि -r मतलब रिकर्सिव, कि आप जो भी कर रहे हो वो बार बार रिकर्सिवली इटरेट होता रहेगा। और f मतलब फोर्सफुली, तो rm मतलब रिमूव द डायरेक्टरी, -r मतलब रिकर्सिवली, f मतलब फोर्सफुली। तो फोर्सफुली एक के बाद एक हर चीज उड़ा देगा। और अगर आप rm-rf/ कर देते हो तो आपकी जॉब भी जा सकती है। तो ये बहुत ही डेंजर कमांड है, इसको बहुत ही केयरफुली यूज करना होता है। तो ये तो हो गए नेविगेशन एंड बेसिक्स। अब जरा समझते हैं फाइल रीड एंड एडिट। जैसे मैंने बताया cat, अब cat से आप फटाक से देख सकते हो कि कौन सी फाइल है, क्या है। अब ऐसे जैसे हम लोग कर रहे थे cat hello.txt और सारा कंटेंट दिख रहा था। बट लेट्स से ये तो छोटी फाइल है। अगर एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको 50 GB की फाइल मिल गई, बहुत बड़ी लॉग फाइल मिल गई, तो आप क्या करोगे? तो अगर आप cat करोगे तो वो तो प्रोसेस में लोड हो जाएगा और आपका पूरा रैम भर जाएगी इतनी सारी। इस केस में आप यूज करते हो हेड hello.txt। इससे क्या हो जाता है कि पहली की 5 लाइंस, अब टेल hello.txt, इससे क्या हो जाता है लास्ट की 5 लाइंस। अब लेट्स से मुझको यहाँ पे नंबर देना है, नंबर 10, लेट्स से 1, तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट से 1 लाइन, -n2 सिर्फ और सिर्फ लास्ट से 2 लाइंस, -n3 सिर्फ और सिर्फ लास्ट से 3 लाइंस। अब मुझे पहली लाइन चाहिए उस फाइल की, तो मैं कर दूंगा हेड hello.txt -n नंबर ऑफ लाइंस, कितनी लाइंस चाहिए मुझको? एक ही लाइन चाहिए मुझको, तो 1। हेड hello.txt -n 1, एक ही लाइन मिल गई। तो इससे क्या हो जाता है, हेड मतलब ऊपर, टेल मतलब नीचे। तो ऊपर की 5 लाइंस चाहिए तो हेड लिख दो, नीचे की लाइंस चाहिए तो टेल लिख दो, जितनी भी लाइंस चाहिए -n से बता दो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कैट, हेड, टेल। अब जैसे मैंने आपको विम के बारे में बताया था, जो एडिटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विम मेरा तो फेवरेट ही एडिटर है, चाहे जितने एंटी ग्रेविटी, कीरो, VS कोड जितने आ जाए, मेरा फेवरेट हमेशा विम ही रहेगा। उसी प्रकार एक रहता है जिसका नाम है नैनो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। तो नैनो में कैसा रहता है, नैनो में आप थोड़ा सा UI थोड़ा फ्रेंडली है। लेट्स से मैंने किया नैनो hello
.txt। तो यहाँ पे कैसे आपको कैंसिल बटन, कॉपी बटन, कट, पेस्ट, ये सारे कमांड्स इधर हेल्पर फंक्शन की जैसे दे दिए रहते हैं। तो कुछ लोग होते हैं उनको पसंद आ जाता है नैनो। लेट्स से मुझको ओल्ड कॉपी करना है, तो लेट्स से मैंने ये किया और मुझको पेस्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे करके कहा गया, ये पेस्ट कर दिया ऐसे करके कुछ। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत बढ़िया बढ़िया कमांड्स दिए हुए। बट मुझको सच में बताओ तो विम पसंद है क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स में नैनो होता भी नहीं है, विम भी नहीं होता, वी होता है, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। द बेस्ट पार्ट इज, लेट्स से मैंने यहाँ पे दिस इज ऑसम लिख दिया। अब मुझको यहाँ पे एस्केप :WQ ये सब नहीं करना है। अब डायरेक्ट कंट्रोल X किया, सेव करना है या नहीं वो पूछेगा, यस मुझको सेव करना है, तो यस किया, डन, हो गया सेव। तो अगर cat hello.txt करूँगा तो वो नई लाइन दिस इज ऑसम भी आ गई है। तो विम का अपना मज़ा है, नैनो का अपना मज़ा है, बट आई पर्सनली प्रेफर विम। आप मुझको कमेंट में बताओ आपको विम या नैनो कौन सा पसंद है। तो ये हो गए आपके फाइल रीड और एडिट करने के लिए कुछ कमांड्स। अब आपने फाइल तो बना दी, अब वो फाइल कहाँ रखी हुई है, उसमें से कुछ पर्टिकुलर निकालना है, तो आप क्या करोगे, तो आप सर्च एंड फिल्टर कमांड्स का यूज़ करोगे। जैसे ग्रेप है, आपको पूरी के पूरे सिस्टम में से कुछ ढूंढना है। लेट्स से मुझको ढूंढना है कि ऑसम कहाँ रखा हुआ है। लेट्स से मैं बाहर आ गया हूँ, मैं कहीं पे तो अपने PWD, मैं कहीं पे तो बाहर आ चुका हूँ। अब मुझे ढूंढना है ऑसम ये वर्ड कहाँ पे है, तो मैंने लिख दिया ग्रेप -i मतलब केस इनसेंसिटिव। आप छोटा लिखो या बड़ा लिखो कोई फर्क नहीं, वो ढूंढ लाएगा। ऑसम, लेट्स से आपने ऐसा लिखा ऑसम, ऐसा ये शब्द आपको ढूंढना है और आपको इस पूरे रूट डायरेक्टरी में ढूंढना है। तो अगर ऐसे करोगे तो वो बोलेगा ग्रेप इज अ डायरेक्टरी। अगर आपको डायरेक्टरी के अंदर ढूंढना है तो बस आई के आगे R लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिकर्सिवली ढूंढेगा वो। अब किया, परमिशन डिनाइड, वो हर जगह पैटर्न्स ढूंढ रहा है। अब उसको कहीं कहीं पे ऑसम ये चीज़ मिली है, ओके उसको कहीं कहीं पे ऑसम मिल गया है, कोई बात नहीं। लेट्स से मैंने उसको बोला PWD ये जो पर्टिकुलर जगह है यहाँ पे मुझको वो ऑसम वाला लाइन ढूंढ के दिखाओ। तो बस यहाँ पे मुझको ये लिख देना है, एंटर, एंड कैन यू सी hello.txt में दिस इज ऑसम मैंने बोला था तो वो उसको मिल गया। तो आपको कहीं पे भी कुछ भी ढूंढना हो तो ये बहुत ही हेल्पफुल कमांड रहती है। अब लेट्स से आपके पास ढेर सारी फाइल्स है, उसमें से आपको कोई फाइल ढूंढनी है तो आप उसको नेम से ढूंढ सकते हो। लेट्स से मुझको फाइंड करना है नेम hello.txt नाम की फाइल ढूंढनी है, तो वो फाइल रखी हुई है ./DevOps के पाथ में रखी हुई है। तो फाइंड इज अ वेरी हेल्पफुल कमांड जो डेवॉप्स इंजीनियर्स को पट कुछ भी पूरे सर्वर में ढूंढने के लिए बहुत काम आता है। तो फाइंड इज वेरी वेरी हेल्पफुल। प्लस आप ये फाइंड नेम के साथ, ओनर के साथ और डेट के साथ, किसी के साथ भी ढूंढ सकते हो। तो ये फाइंड का एक बहुत ही पावरफुल यूज केस है। अब समझते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ी फाइल है, लेट्स से लॉग फाइल है, उस लॉग फाइल को मुझको स्पेसिफिक कॉलम्स एक्सेस करने हैं। लेट्स से मेरे पास एक सैम्पल लॉग फाइल है, ओके ये एक IBM की, नॉट इंटरेस्टेड, ये सैम्पल लॉग फाइल है कुछ तो, अरे एक्सेप्ट ठीक है, कहाँ गया, ओके लॉग फाइल एग्जाम्पल, कोई लॉग फाइल का एग्जाम्पल दे दो, हाँ ये रही। तो जैसे ये एक बड़ी सी लॉग फाइल है, तो उसको मैं अपने यहाँ पे डाल देता हूँ cd devops vim access .log। लेट्स से मैंने एक लॉग फाइल बना दी और ये उसमें डाल दिया, सेव पेस्ट कर दिया, हो गया। अब इसके अगर कॉलम्स देखोगे तो कुछ चीज़ें हो रही है इसमें। escape :WQ एंटर। अब मैंने किया cat access.log, तो क्या आया, सब कुछ आ गया। बट मैंने देखा कि ये जो है ना डॉट से सेपरेटेड है, जैसे 1
114 RG मूव, ये कुछ तो चीज़ें हैं जो डॉट से सेपरेटेड है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑक कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। ऑक क्या करता है, आपका जो भी फाइल है उसके अगर कॉलम्स को प्रिंट करना है तो ऑक बहुत हेल्पफुल है। तो लेट्स से मैंने ऑक किया और मैंने बोला कि प्रिंट $1 फ्रॉम access.log, access.log में से कॉलम 1 प्रिंट करके लाओ। तो उसने तो खैर पूरा कर दिया। अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, ऑक डीलिमिटर, लेट्स से मुझको डीलिमिटर डालना है, ठीक है, कि मुझको एक डीलिमिटर यूज करना है, तो मैं डायरेक्टली -f डॉट ये कर सकता हूं। इससे क्या करेगा, वो जो आपका फाइल है उसमें जितने भी रोज है उसका जो डॉट है वो डॉट से सेपरेट कर देगा चीजों को। लेट्स से मैंने किया ऑक -f डॉट, फिर अपना कमांड डाला print1 access.log, उसने पहला कॉलम प्रिंट किया। अब मैंने डाला प्रिंट $2, उसने क्या किया, सेकेंड कॉलम प्रिंट किया। अब मैंने डाला $3, उसने क्या किया, थर्ड कॉलम प्रिंट किया। अब इस तरीके से मुझको जितने भी चीजें चाहिए वो मैं प्रिंट कर रहा हूं। लेट्स से मुझको लास्ट के 2 रोज चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं टेल डाल सकता हूं और यहां पे बस मैं बोल सकता हूं कि इतना, तो उसने लास्ट के कुछ दिखा दिए। तो इस तरह से आप मल्टीपल कमांड्स को भी क्लब कर सकते हो और ऑक इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल कॉलम वाइज सेपरेट करने के लिए। अब जैसे ऑक है वैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड जिसका नाम है सेड। सेड मतलब स्ट्रीम एडिटर होता है, कि अगर आपके पास कोई भी फाइल है उसके अंदर के कंटेंट को आपको फाइंड एंड रिप्लेस करना है। एक काम करते हैं, जैसे कि मेरे पास एक फाइल है hello.txt। अब इसके अंदर दिस इज ओल्ड लाइन, दिस इज न्यू लाइन एंड दिस इज ऑसम। मुझको ओल्ड को चेंज करना है और न्यू बनाना है, तो मैं कैसे करूंगा पता है, सेड एस मतलब स्ट्रिंग, फाइंड करो स्ट्रिंग कौन सी, ओल्ड, और उसको रिप्लेस कर दो किस चीज के साथ, न्यू के साथ। कहा, ग्लोबली, किसमें, hello.txt में। अच्छा, ये क्या है, ये केस इनसेंसिटिव हो तो भी चलेगा, एंटर हो गई। अब कैट hello.txt किया, दिस इज अ न्यू लाइन, तो आपका जो ओल्ड था वो न्यू से रिप्लेस हो गया। लेट्स से दिस इज ऑसम की जगह मुझको रिप्लेस कर रहा है दिस इज डेवॉप्स, तो मैं क्या कर सकता हूं, सेड -i find a string which is awesome and replace it with DevOps and do it globally for the file hello.txt, done। अब अगर आप cat hello.txt करोगे, this is DevOps। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सर्चिंग एंड फिल्टरिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ डेवॉप्स इंजीनियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फाइल परमिशंस पे। दोस्तों chmod या फिर chown ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आपकी SSH कीज़ है, कीज़ की जो परमिशंस होती है वो बहुत आपको सोच समझ के देनी चाहिए कि सिर्फ रीड ओनली परमिशंस हो, राइट परमिशंस ना हो, तो chmod उधर बहुत काम आता है। तो लेट्स से मैंने एक SSH की बनाई है, SSH की जेन, इस कमांड से मैंने एक SSH की बनाई है, एंटर एंटर, ओके। तो cd.ssh फोल्डर में एक SSH की है, ओके, इसमें मिला नहीं उसको, ठीक है, यहाँ पे नहीं है वो, cd.ssh फोल्डर में एक SSH की है ये वाली। अब ls-al मतलब मुझको हिडन फाइल्स तो देखनी नहीं है, तो ls-l से मैं देख सकता हूं कि इस SSH की परमिशंस क्या है। तो इस परमिशन है रीड एंड राइट। अब आप बताओ एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपकी SSH की
को कोई राइट कर सकता है क्या? नहीं, बहुत ही रिस्की है, राइट नहीं करना चाहिए। तो chmod करके 400 करके, 400 मतलब रीड ओनली करके मैं अपनी ID RSA जो भी मेरी की है, जिस भी फाइल को चाहता हूँ इसकी परमिशंस चेंज कर सकता हूँ मैं। बूम, हो गया ls-l। अब इसकी परमिशन सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली परमिशन हो गई है। इंटरेस्टिंग कि कैसे chmod चेंज, मॉडिफिकेशन, ये सब चीज़ें काम करती है। लेट्स से मैंने सेम चीज़ करनी है प्लस और माइनस। प्लस chmod प्लस मतलब ऐड कर दो परमिशंस। लेट्स से मुझको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी है तो प्लस x। लेट्स से मुझको रीड परमिशन देनी है प्लस r। लेट्स से मुझको राइट परमिशन देनी है प्लस w। तो ये एक सिंबॉलिक लिंक भी, सिंबॉलिक वे में भी आप कर सकते हो। अब मुझे एक नया यूज़र बनाना है और ये जो क्लाउड शेल यूज़र है उसकी ओनरशिप ही चेंज कर देनी है। तो CHOWN मैं यूज़ कर सकता हूँ टू चेंज द ओनरशिप। तो CHMOD और CHOWN ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप किसी भी फाइल की, फोल्डर की एक ओनरशिप भी चेंज कर सकते हो। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं पता है, प्रोडक्शन पे जाते हैं और लिख देते हैं sudo -su सुपर यूज़र, sudo su और बन जाते हैं रूट। तो who am I से बता देता है कि आपका यूज़र कौन है, रूट है। एंड यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं। कभी भी एज अ रूट यूज़र आपको चीज़ें नहीं चलानी होती है। तो इसीलिए जब भी आपको कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स की परमिशंस को चेंज करना है तो CHOWN से ओनरशिप को चेंज कर लो एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग। एग्जिट करके आप रूट यूज़र से बाहर आ सकते हो, ठीक है। अब who am I करोगे तो क्लाउड शेल यूज़र आ जाएगा। अब ये तो हो गई बात परमिशंस की। अब ज़रा बात कर लेते हैं मॉनिटरिंग की, क्योंकि एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको प्रोसेसेस को, CPU को, आपके डिस्क स्पेस को, रैम को मॉनिटर करना पड़ेगा। लेट्स से मुझको ढूंढना है कि कौन सी प्रोसेसेस सबसे ज़्यादा CPU ले रही है। तो टॉप कमांड से मैं ढूंढ सकता हूँ कि कौन सी प्रोसेसेस सबसे ज़्यादा CPU ले रही है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि क्लाउड SH ये काफ़ी CPU ले रहा है, मेमोरी थोड़ा ले रहा है, CPU नहीं ले रहा। तो यहाँ से मुझको चीज़ें दिख जाती है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके, ये तो हो गया टॉप। अब एक और होता है हॉरिजॉन्टल टॉप, H टॉप। इससे बस लो, H टॉप क्लाउड शेल यूज़र्स के लिए है भी नहीं। तो अगर आप लेट्स से उबंटू में या फिर सेंटोस में चलाते हो तो आपको H टॉप भी मिल जाएगा। H टॉप का बस इतना ही डिफरेंस रहता है कि थोड़ा सा आपको कलर कोडिंग और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ये सब ऐड हो जाता है H टॉप में, बाकी इतना कुछ नहीं है। टॉप इज़ ऑलवेज गुड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ df-h और free-h, ये क्या होता है दोनों। df-h मतलब डिस्क फाइल सिस्टम के बारे में बताता है कि आपके 16 GB में से कितना यूज्ड है, कितना अवेलेबल है, कौन से माउंटिंग पाथ, कौन से डिवाइसेस या वॉल्यूम्स अटैच्ड है। तो ये डिस्क फाइल सिस्टम के बारे में बताता है। free-h बता देता है आपकी मेमोरी के बारे में कि लेट्स से आपके पास 3.7 GB रैम है, उसमें से 985 MB यूज़ हुई है, कितना फ्री है, कितना शेयर्ड है, कितना कैशे के लिए रखा हुआ है, ये सब चीज़ें आपको free-h से मिल जाता है। भैया फिर df-h और du-h से क्या पता चल जाता है। तो du आपको क्या बताता है, डिस्क यूटिलिटी बता देता है कि आपके पास कौन सी ऐसी फाइल है जो सबसे ज़्यादा स्टोरेज ले रही है। जैसे मैंने किया du/sh, तो ये कोई तो करंट रूट डायरेक्टरी है जो सबसे ज़्यादा स्टोरेज ले रही है। तो आपको du/sh फिर आपको जो भी पाथ देना है, लेट्स से मैंने लिखा du-sh/var वेरिएबल्स, उसमें से ओके परमिशन डिनाइड। तो आप क्या कर सकते हो,
सूडो कर सकते हो, सूडो करके आप परमिशंस ले सकते हो। लेट्स से du-sh/var। तो var में 72 MB स्टोरेज ले रहा है। अब स्लैश अगर लिख दो सिर्फ, तो वो हर चीज़ में बता देगा कि कौन सी फाइल कितनी स्टोर कर रहा है। देखो वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो वो इट विल कैलकुलेट कि कौन सी फाइल कितनी बड़ी है एंड सो ऑन। कुछ कुछ चीज़ों को वो एक्सेस नहीं कर पाया, इसलिए उसने नहीं दिया। बट आपका जो स्लैश है वो 5 GB तक का है, मतलब इतना स्टोरेज आपका यूज़ हो रहा है। तो df-h फाइल सिस्टम का बता देता है, du-sh यूटिलाइज्ड कितना है, कौन सा स्टोरेज कितना यूज़ हो रहा है वो बता देता है। अब ज़रा बात कर लेते हैं नेटवर्किंग की, क्योंकि वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी को मिस नहीं करना चाहिए। कोई आपसे पूछा कि भैया ईथरनेट एड्रेस बता दो, आईपी बता दो, तो फटाक से बोल दो आईपीए, आईपी एड्रेस, आईपीए, एंड वो पूरा आपको लुकअप, आपकी आईपी, प्राइवेट आईपी, कौन सा ईथरनेट इसमें इंक्लूडेड है। लेट्स से आपके पास डॉकर है तो उसका प्राइवेट आईपी क्या है, ये सब चीज़ें वो बता देता है। भैया मुझको आईपीए नहीं यूज़ करना, इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी है? बिल्कुल है। इसका ऑल्टरनेटिव है इफ़ कॉन्फिग। इफ़ कॉन्फिग से आपको सेम वही जितने भी इथरनेट कनेक्शंस है, H0, लोकल होस्ट का आईपी क्या रहता है 127.0.0.1, तो वो इधर लिखा हुआ है। ईथरनेट आपका आईपी क्या रहता है, तो ये आपका प्राइवेट आईपी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, बहुत बढ़िया। तो इफ़ कॉन्फिग या आईपीए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेट्स से आपको किसी दूसरी यूआरएल को हिट करना है। लेट्स से कोई सिंपल सैम्पल एपीआई फॉर टेस्टिंग, लेट्स से सैम्पल एपीआई फॉर टेस्टिंग आपने कर लिया ऐसा, ओके। क्रिएट डमी एपीआई फॉर टेस्टिंग, अरे यार ये तो पूरा का पूरा एपीआई बनवा रहा है मेरे से। मुझको कोई सैम्पल एपीआई दे दो यार जो टेस्ट करने के लिए, ये भी मेरे से एपीआई बनवा रहा है। ये रहा रेस्टफुल API.dev, तो ये कोई तो एपीआई है। लेट्स से मुझको इस एपीआई को टेस्ट करना है, कोई भी एपीआई है, XYZ कोई भी एपीआई है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कर्ल मतलब C कनेक्ट टू अ URL, CURL, ठीक है। अब ये रेस्टफुल API डेव तो भाई फ्री जहाँ पे मिल जाए ना वहाँ पे तुरंत लोड बढ़ जाता है चीज़ों पे। कोई बात नहीं, ये शायद लोड नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। अपन क्या करेंगे, ये वाला ट्राई करके देखते हैं। फ्री, फेक एंड रिलायबल, ओके चलो ट्राई इट। तो ये लेट्स से मुझको इस चीज़ का रिस्पॉन्स लेना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कर्ल ऐसा। देखो उसका रिस्पॉन्स आ गया कि यूज़र ID1 टाइटल ये। तो बेसिकली यू कैन हिट एनी API यूजिंग दिस। लेट्स से ये API गेट API है या पोस्ट API है, तो कर्ल -x पोस्ट या गेट, और इसमें आप अपनी URL को डाल दो। इससे आप गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट कोई भी API मेथड, HTTP मेथड कर्ल के साथ यूज़ कर सकते हो। लेट्स से आपको कुछ डाउनलोड करना है, ऐसे समझते हैं कि ये विराट कोहली की कोई फ़ोटो है, ये वाली फ़ोटो है, बहुत ही धांसू लग रहा है, तो ये फ़ोटो आपको डाउनलोड करनी है। आप क्या कर सकते हो, इसका कॉपी इमेज एड्रेस कर लो, और इसका एड्रेस मिल गया। अब आप कर सकते हो wget कि इंटरनेट से ये लेके आ जाओ और एंटर दबा दो, हो गया। अब आप देखोगे तो ये इमेज जो थी विराट कोहली की, ये आपके पास आ गई है। ये इमेज विराट कोहली की आपके पास आ चुकी है, ठीक है। ये पूरा आपके पास आ गया है। इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया कि ये आपके पास पूरी की पूरी इमेज आ चुकी है। तो आपको जो चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स से मुझको गिटहब से 90 days ऑफ डेवॉप्स का कोई तो कोड लेना है। ये मेरा 90 days ऑफ डेवॉप्स का 2026 का ये वाला
फाइल लेना है, तो मैंने यहाँ पे 90 डेज ऑफ डेवऑप्स में लिनक्स फंडामेंटल्स, नेटवर्किंग, शेल स्क्रिप्टिंग, गिट एंड गिटहब ये सब डाला हुआ है। ये जैसे मुझको रीडमी उठानी है, ये वाली रीडमी आई वांट टू टेक, तो मैं क्या करूँगा, readme.md पे जाऊँगा ये, और इस चीज़ को मैं wget कर लूँगा, जैसे कि wget, ये एंटर किया, readme.md देखा, resolving github.com, connecting to github, http request send, saving to readme.md, readme.md saved। अगर आप ls करोगे तो readme.md आपके पास आ गई, अगर आप cat readme.md करोगे आ गई पूरी की पूरी readme आपके पास। तो इस तरह से आप नेटवर्किंग के बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड जैसे curl, wget, ifconfig भी सीखो और उसका यूज केस क्या है वो इंटरव्यू में प्रेजेंट कर दो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोसेसेस। कौन सी प्रोसेस कहाँ चल रही है, कौन सी प्रोसेस को किल करना है, ये दोनों कमांड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो PSAUX आपको डायरेक्ट बता देता है प्रोसेस की PID, प्रोसेस ID। तो PSAUX से सारी प्रोसेसेस आ जाती है, सारी प्रोसेसेस। लेट्स से मुझको nginx चलाना है, तो sudo apt get install nginx। लेट्स से मुझको, अरे nginx इसमें है ही नहीं, देखते हैं कि nginx है नहीं, nginx नहीं है। लेट्स से docker, ओके डॉकर है, तो डॉकर कौन से प्रोसेस पे चल रहा है, तो PSAUX हाइफन डॉकर, ऐसा हाइफन नहीं मतलब पाइप डॉकर। अब इससे पता चल जाएगा कि डॉकर कौन सी प्रोसेस पे चल रहा है। लेट्स से मुझको डॉकर ढूंढना है, तो मुझको एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी, PSAUX, फिर डॉकर कहाँ पे चल रहा है, तो grep डॉकर, और इस चीज़ से आपको समझ में आ जाएगी कि डॉकर की प्रोसेस कहाँ पे है। तो इफ़ यू कैन सी, डॉकर हमेशा डॉकर डीमन वाली प्रोसेस पे चलता है, तो उसकी PID है ये 198556, ऐसे उसकी प्रोसेस ID मिल जाती है। तो PSAUX पाइप grep कोई भी एप्लीकेशन का नाम डाल दो, लेट्स से डॉकर, nginx, jenkins, और उसकी PID प्रोसेस ID आपको मिल जाएगी। लेट्स से आपको प्रोसेस ID मिल गई, तो आप किल -9 करके, नहीं किल, ओके किल -9 करके उस पर्टिकुलर प्रोसेस ID को किल भी कर सकते हो। तो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको PSAUX और किल -9 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि कभी भी डायरेक्टली किल -9 मत करो, कोशिश करो कि सर्विस कमांड को आप यूज़ करो, सर्विस डॉकर स्टॉप, ऐसे करके इसमें सर्विस नहीं है तो systemctl इसका एक ऑल्टरनेट रहता है, systemctl स्टॉप या फिर स्टेटस डॉकर। ओके, जो क्लाउड शेल है ना, ये बेसिकली एक वर्चुअल एनवायरनमेंट रहता है, तो उसमें ये दोनों कमांड दिक्कत देती है। बट मेरा कहने का पॉइंट यही है कि सर्विस या systemctl को यूज़ करके आप अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट स्टॉप रीस्टार्ट कर सकते हो। सो डायरेक्टली किल -9 पे मत जाओ, ये भी एक डेंजर कमांड मानी जाती है। तो दोस्तों गिफ्ट मैं देने वाला था, तो अभी स्क्रीन पे एक चेकलिस्ट आने वाली है। अगर इस चेकलिस्ट की 80% से ज़्यादा चीज़ें आप कंप्लीट कर देते हो तो आप रेडी हो चुके हो एक डेवऑप्स के इंटरव्यू के लिए। दोस्तों अगर आपको ये 25 कमांड्स यूजफुल लगे तो सोचो, मैंने 6 घंटे का पूरा लिनक्स पढ़ाया हुआ है लिनक्स इन वन शॉट में। इसका लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट करना इस वीडियो को ख़त्म होते ही। और अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए सीरियस हो, आपको जॉब ओपनिंग्स चाहिए, रेज्यूमे अच्छा चाहिए, लिनक्स, गिट, डॉकर, जेंकिंस, क्यूबरनेटिस, गिटहब एक्शंस, टेराफॉर्म, एंसिबल सब कुछ पढ़ना है, मैंने 200 घंटे का एक लाइव कोर्स बनाया है जिसका नाम है डेवऑप्स ज़ीरो टू हीरो उड़ान बैच। ये बैच नंबर 11 है और करेंटली
अर्ली बर्ड डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है, तो आप आज ही एनरोल करें और इस डिस्काउंट का लाभ उठाएं। इस नई बैच में स्क्रैच से नेटवर्किंग, लिनक्स, गिट, डॉकर, जेंकिंस और उसके प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट्स भी आपको मैं करवाऊंगा। प्लस इसमें जॉब असिस्टेंस भी है, तो डेली जॉब ओपनिंग्स, रेज्यूमे बिल्डिंग, लिंक्डइन बिल्डिंग, इंटरव्यू क्वेश्चंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, अज्योर, AWS, ये सारी चीजें एक पैकेज में आपको दोस्त मैं देने वाला हूं। तो फटाफट एनरोल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर trainwithshubham.com पे चेकआउट भी कर सकते हो। लिनक्स में मास्टरी मतलब डेवऑप्स का पहला कदम। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उस पर लाइक जरूर कर देना और मुझको कमेंट में बताओ कि अगली वीडियो आप क्या देखना चाहोगे। आपके डेवऑप्स वाले भैया आपके लिए लेके आ जाएंगे। यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ट्रेन विद शुभम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।